देख रहे हैं मैं इमरान खान हूँ। धांधली का जो लफ्ज़ है वो भी छोटा पड़ गया है और नॉर्मली हम धांधली कहते हैं तो वो एक ऐसी चीज़ होती है समझ में आ रही होती है। एक ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आ रही पूरे पाकिस्तान में किसी के, उसको क्या नाम दिया जाएगा। इसके लिए नया नाम जो है वो मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी सोचिए। जो कुछ हमने होता हुआ देखा है, इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हुकूमत तो किसी की नहीं गिर रही थी ना। ये सीटें अगर PMLN को ना मिलती, PTI को मिल जाती, फिर भी PTI की हुकूमत नहीं बननी थी। यानी किसी और को भी मिल जाती तो PMLN की हुकूमत नहीं गिरनी थी। ना PMLN की हुकूमत गिर जाती, ना PTI की हुकूमत बन जाती इन सीटों के हार जीत से। लेकिन दो तीन बहुत बड़ी चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता। वो क्या फ़र्क पड़ता वो मैं आपको इस वीलॉग में भी बताऊंगा, लेकिन पहले ज़रा हकायक आपके सामने रख देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के नताइज बहुत जल्दी आ गए। हालांकि दूर दराज के इलाके हैं, बाजोड़ से नतीजा आ गया। वो दूर दराज का इलाका है क्योंकि वहाँ सूबाई हुकूमत मुदाखलत नहीं कर रही थी, वफाकी हुकूमत की मुदाखलत नहीं थी। वहाँ जो है वो फटाफट इलेक्शन होता है, नताइज गिनती होती है, वोटों की नताइज सामने आ जाते हैं। बाजोड़ से, डेरा इस्माइल खान से, कितना दूर दराज का इलाका है, वहाँ से नतीजा आ गया। कोहाट से नतीजा आ गया। यानी खैबर पख्तूनख्वा के नताइज हमारे सामने आ चुके हैं और वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा सीटें जीत गई हैं। एक सीट पे मुझे बहुत खुशी हुई है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हारा और मुबारक ज़ेब, रेहान ज़ेब का भाई इलेक्शन जीत गया। रेहान ज़ेब इमरान खान का देरीना कारकुन, बहुत ज़बरदस्त जियाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और जान मारने वाला वर्कर था। वो शहीद हो गया था और उसके बाद जो है वो टिकट उसकी फैमिली को देने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इमरान खान साहब की शायद गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाया या क्या किया, वो गुलज़फ़र खान को टिकट दे दिया और उनकी फैमिली को जो है वो टिकट नहीं मिला। इसके ऊपर कोई गिले शिकवे भी हुए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये नहीं देखते खाली कि टिकट किसको मिला है, वो ये भी देखते हैं कि मौक़िफ़ किसका ठीक है, बंदा कौन ठीक है जिसको वोट डालना चाहिए। बहरहाल ये बड़ी लंबी लीड से जीत गया। 54,000 वोट मुबारक ज़ेब ने हासिल किए और 32,000 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो है वो गुलज़फ़र खान ने हासिल किया। और ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार थे। यानी यहाँ मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही था। मुबारक ज़ेब भी जहाँ पे जलसे में जाता था, इमरान खान का फ़ोटो, मुबारक ज़ेब भी जहाँ पे जलसा जुलूस कोई चीज़ करते थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, वो भी तहरीक इंसाफ को क्लेम करके इलेक्शन लड़ रहे थे। गुलज़फ़र खान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अनाउंस्ड उम्मीदवार थे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की समझ को, उनकी दानाई को, उनके शऊर को सलाम है जनाब कि उन्होंने वोट उसको दिया जिसका हक बनता था। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे ज़्यादती कर दे उनकी क़यादत, या जो लोग इस वक्त मौजूद हैं फैसला करने वाले, वो चाहे ज़्यादती भी कर दें लेकिन पब्लिक ज़्यादती नहीं करती। मैंने आपको कई दफ़ा कहा कि अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर आज शऊर की इंतहा के ऊपर है इस मुल्क में, जिसको प्रॉपर शऊर है और उसको पता है कि किसको वोट डालना है, किसका हक बनता है और किसका हक नहीं बनता, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उन्होंने मुबारक ज़ेब को कामयाब करवाया। अब तक की इतलात के मुताबिक फैसल अमीन गंडापुर बड़े मजबूत कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये फैसल अमीन गंडापुर के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये खैबर पख्तूनख्वा की पिछली हुकूमत के अंदर वज़ीर भी थे और फॉरेन क्वालिफाइड है। अगर अली अमीन गंडापुर के घर के अंदर कोई सबसे ज़्यादा काम करने वाला, सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स को समझने वाला, एडमिनिस्ट्रेशन को समझने वाला और अपने आप को डोनेट करने वाला आदमी है काम के लिए, तो वो फैसल अमीन गंडापुर है। मैं उसकी इसलिए तारीफ़ करता हूँ कि मैंने उसके काम को देखा माजी में। तो वो अब MNA बन के कौमी असम्बली में पहुँच गया। फैसल अमीन गंडापुर ने जो है वो रिकॉर्ड लीड ली है खैबर पख्तूनख्वा से। उनके मुखालिफ को इस तरह तो वोट पड़े हैं, फिर ठप्पे जहाँ जहाँ पे जिस जिस तरह लगे वो सबने देखे। यानी आप चेक करें कि किस किस्म का झुर्लू होगा कि मूसा इलाही नामी बच्चा परवेज इलाही से जीत गया, और वो भी गुजरात के अंदर। यानी कोई सोच भी नहीं सकता था कि परवेज इलाही से मूसा इलाही नामी एक बच्चा जीत जाएगा, और वो ख़ास तौर पे उस वक्त जीत जाएगा जब परवेज इलाही कुर्बानियाँ दे रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोती बोलता है मुल्क में। तो कल का बच्चा 34,000 की लीड से ज़्यादा जो है परवेज इलाही से जीत गया। यानी उसको पड़े लगभग कोई
71,000 वोट और परवेज इलाही साहब को पड़े हैं 37,000 वोट। कोई मानने वाली बात है? नहीं मानने वाली बात। मोनिस इलाही जो है उसको लाहौर में शिकस्त दे दी गई है, जबकि लाहौर की बाकी सीटें भी पीएमएलएन ने छीन ली हैं। अच्छा, हुआ क्या इलेक्शन के बाद? तलागंग की सीट भी उन्होंने ले ली है, वजीराबाद की। पंजाब के अंदर नून लीग ने लगभग धांधली का क्लीन स्वीप किया है। और ये कैसे किया है? ये पहले से अनाउंस कर रहे थे, और ये क्यों किया है ये भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन तरीका वारदात आप देख लें। इस दफा ये सोच लिया गया था कि चाहे ये वाली धांधली करें, चाहे वो वाली धांधली करें, फॉर्म 47 करें, फॉर्म 45 करें, ठप्पे लगाएं, कुछ करें, वोटों। इसके पीछे मकसद क्या था ये बाद में बताता हूं, लेकिन पीएमएलएन ने तकरीबन सारी सीटें यहां धांधली करने के बाद जो है वो स्वीप कर ली हैं पंजाब के अंदर। और खैबर पख्तूनख्वा का रिजल्ट भी आपके सामने है। सबसे बड़ा इस मुल्क के अंदर जो धांधला हुआ है वो एक्चुअली जो मुकाबला पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन का था, ये मुकाबला इस मरतबा पंजाब में तो पीएमएलएन जीत गई, लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि इस लेवल की वहां पे धांधली हुई है कि सिर्फ आप नंबर सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कंबर शदाद कोर्ट में पीपल्स पार्टी ने NA 196 में 91,000 वोट ले लिए, 91,000 इक़्तिदार में आ जाएंगे। हमारी रॉयल फैमिलीज हैं, हम हुक्मरान हैं इस मुल्क के, चाहे हम इलेक्शन लड़ें चाहे ना लड़ें, ये पैगाम दिया गया। एक्चुअली ये सारा कुछ क्यों किया, मैं आपको इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो आपको बता देता हूं। मायूसी फैलाना। मायूसी गुनाह है, मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन मायूसी फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही। देखिए इमरान खान ने किया क्या था। पाकिस्तान के अंदर पहले जो लोग वोट डालते थे ना, वो 2-3 किस्म के लोग थे। एक ताजर कम्युनिटी टाइप के लोग थे, एलीट क्लास थी, वो इसके अंदर खेलते थे, वो इसको एंजॉय करते थे। मिडिल क्लास अपने आप को इररेलेवेंट रखती थी। बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान का वोट डालने आता ही नहीं था। बहुत सारे वोट जाली डाल दिए जाते थे, बहुत सारे वोट मैनेज कर लिए जाते थे, क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती थी। उनके वोट उनके आए बगैर भुगता दिए जाते थे। एक जो बिल्कुल लोएस्ट बेचारे गरीब लोग हैं, बहुत ज्यादा जो गुर्बत की लकीर से नीचे जीते हैं, उनके वोट खरीदे जाते थे। तो पाकिस्तान में हमेशा से ऐसे ही इलेक्शन। पाकिस्तान के अंदर मीडिया इवॉल्व हुआ, फिर सोशल मीडिया आया, वो बड़ा हो गया, फिर मिडिल क्लास पाकिस्तान की सियासत के अंदर पूरी तरह पार्टिसिपेट करना शुरू हो गई। अब जब मिडिल क्लास बीच में आ गई तो फिर क्या हुआ, फिर धांधली करना थोड़ा मुश्किल होना शुरू हुआ। चीज़ों को जो है वो अपनी मर्जी से कंट्रोल करना मुश्किल होना शुरू हुआ, क्योंकि ये मिडिल क्लास अब चीज़ों के ऊपर बात भी करती है, अपना मौक़िफ़ भी देती है, सवाल भी उठाती है, जवाब भी मांगती है। ये बहुत बड़ी क्लास है। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि ये इलेक्शन के नताइज पे असरअंदाज हो जाते हैं, और इनकी वजह से जो तबका गुर्बत की लकीर से नीचे रहता है वो भी इफेक्ट होता है, और वो इनको फॉलो करते हुए वोट उस तरफ डाल देता है। लिहाजा जो रवायती पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो पुराने हथकंडों से और तरीकों से एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमेशा इलेक्शन बना के जीत लेती थी कि इस दफा हमारी बारी है, अगली दफा आपकी बारी है, इस दफा हमारी बारी है, अगली दफा आपकी बारी है, और बारी बारी इनको हुकूमत मिलती थी, जबकि जो ताकतवर तबकात हैं वो वैसे ही हुकूमत में रहते थे। तो ये सबका दाल दलिया चल रहा था। बीच में आ गया सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी, वकला, आम आदमी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और सबसे बढ़ के इमरान खान। इमरान खान एक ऐसा एलियन पाकिस्तान की सियासत में आया जिसने उस क्लास को लाके सियासत के अंदर खड़ा कर दिया जिसकी जगह नहीं थी वहां पे। रवायती पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो पुराने स्टेटस को के लोग हैं, वो इस क्लास का सियासत में आना बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। अब इस क्लास को एक्चुअली मायूस किया जा रहा है। जो मकसद है ना इस किस्म के नताइज का, ऐसी धांधली का, जुल्म का, जबर का, नाइंसाफी का, यानी आप सोचें ना कि 2 औरतें जेल के अंदर अभी बंद हैं, 2-3 औरतें, 4 औरतें, बड़े नाम है, वो जेल के अंदर अभी भी बंद हैं, उन्हें बाहर नहीं छोड़ा जा रहा। और जिन जेलों में बंद हैं वो जेल वालों से आप पूछ लें, पुलिस वालों से आप पूछ लें, जजेस से आप बात कर लें, वकला से आप बात कर लें, सारे आपको कहेंगे वो बेगुनाह है। सारे कहेंगे यार एक अद्धा गुनाह हो सकता है किया हो, एक गुनाह हो सकता है ना किया हो। ये तो नहीं हो सकता कि उन्होंने एक ही दिन में, एक ही वक्त में को 10-15 जराइम कर दिए थे, और उनके जो फासले हैं वो भी सैकड़ों मील के। मुमकिन तो नहीं था ना। लेकिन उनको अंदर रख के एक्चुअली क्या पैगाम दिया जा रहा है, इसको जरा गौर कीजिएगा। उस क्लास को मायूस किया जा रहा है जिस क्लास से वो खबर